नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है। अवामी लीग के एक बड़े नेता ने यह घोषणा कर दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही वापस बांग्लादेश लौट रही हैं और उनकी वापसी होगी बतौर प्रधानमंत्री। जी हाँ, शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश लौटने वाली हैं बतौर प्रधानमंत्री। और अवामी लीग ने एक घोषणा की है और ये घोषणा जिन्होंने किया है वो शेख हसीना के बड़े ही करीबी नेता हैं रब्बी आलम, जो अमेरिका में अवामी लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए रब्बी आलम ने कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश वापस आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी ने, मतलब बांग्लादेश की युवा पीढ़ी ने गलती की है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, उन्हें बरगलाया गया है। जाहिर है उनका इशारा अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ था, जिसने शेख हसीना के खिलाफ वहाँ के छात्रों को भड़काने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए, जिसका खुलासा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। अमेरिकी डीप स्टेट USAID के माध्यम से, आपको पता ये एक एजेंसी है जो वहाँ पे जो उनका विदेश मंत्रालय है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी एक एजेंसी है अमेरिकी डीप स्टेट। इस एजेंसी USAID के माध्यम से दुनिया भर में उन सरकारों का तख्ता पलट करवाती रही है जिनको वो पसंद नहीं करती, और इसलिए ट्रंप ने उनके एड को बंद कर दिया है। और तख्ता पलट करने के लिए जो USAID है और जो डीप स्टेट है वो ये टारगेट किए गए देशों की सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल करते हैं, छात्रों का इस्तेमाल करते हैं, और वही काम उन लोगों ने बांग्लादेश में किया। शेख हसीना की तख्ता पलट की एक खास वजह यह भी रही कि अमेरिकी सेना ने भी इस बार खुलकर डीप स्टेट को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिकी सेना शेख हसीना से सेंट मार्टिन द्वीप मांग रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसको चीन के खिलाफ एक नेवल बेस बनाना था, जिसके लिए शेख हसीना ने मना कर दिया था। तो अमेरिकी सेना ने भी बांग्लादेश की सेना पर दबाव डालकर अमेरिकी डीप स्टेट का काम आसान कर दिया और शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। खैर, अब शेख हसीना की घर वापसी का मौका आ गया है, जैसा कि अवामी लीग के नेता रब्बी आलम ने कहा है। और अगर ऐसा होता है, और वैसे ये तो होना ही है, वक्त लग सकता है लेकिन ऐसा तो होना ही है और ऐसा होना ही था। और जब भी ऐसा होता है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, जिन्होंने अमेरिकी दबाव को ठुकराकर शेख हसीना को भारत में शरण दी। मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना वास्तव में इंग्लैंड या यूरोप जाना चाहती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव इतना ज़्यादा था कि ना तो इंग्लैंड और ना ही यूरोप का कोई देश उनको शरण देने को तैयार था। जबकि वहाँ इंग्लैंड में उनकी भतीजी MP भी थी, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी सरकार का दबाव था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ दोस्ती निभाई, उन्हें शरण दिया और बांग्लादेश में उनकी वापसी का मार्ग भी प्रशस्त किया। अब ये जो अवामी लीग के नेता हैं रब्बी आलम, उन्होंने पिछले साल के छात्र विद्रोह को आतंकवादी विद्रोह करार दिया, क्योंकि उन लोगों ने जो हरकतें की, जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया बांग्लादेश में, और जमात के साथ मिल करके जिस तरह का बर्बर अत्याचार उन्होंने वहाँ पे किया, उसे आतंकवादी कहा जा सकता है। तो उन्होंने उसको एक आतंकी विद्रोह कहा। अब ये जो शेख हसीना के करीबी नेता हैं रब्बी आलम, उन्होंने शेख हसीना के साथ मित्रता निभाने के लिए भारत के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका आभार व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे कई नेता, मतलब शेख हसीना को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अवामी लीग के नेता हैं जो भारत में शरण लिए हुए हैं, और हम भारत सरकार को इस सुविधा के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित यात्रा मार्ग मुहैया करवाया। हम भारत के लोगों के आभारी हैं। ये कहना है शेख हसीना के करीबी नेता रब्बी आलम का, जो अमेरिका में अवामी लीग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो भी खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन आज उन्हें ये जो कॉन्फिडेंस आया है और आज वो ये जो दावा कर रहे हैं कि शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश बतौर प्रधानमंत्री वापस लौटेंगी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों ने ही ये रास्ता प्रशस्त किया है, ये रास्ता बनाया है। वैसे ये ज़रूर है कि ये सब कुछ और भी आसान तब हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। याद कीजिए, अभी नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने क्या कहा, जब उनसे बांग्लादेश के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने साफ साफ कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि बांग्लादेश अब नरेंद्र मोदी के हवाले है, खुली छूट है, जो अच्छा लगे वो कीजिए, हम आपके साथ हैं। मतलब ट्रंप ने कह दिया कि मोदी जी आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो बांग्लादेश का इस वक्त जो अवैध शासक है मोहम्मद यूनुस, वो पहले से ही ट्रंप के निशाने पर है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो इस वक्त चीफ एडवाइज़र हैं, उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बांग्लादेश में शासन करने का, क्योंकि उन्होंने कोई चुनाव तो जीता नहीं है। ये तो यूएस की डीप स्टेट जो है उसने उनको वहाँ पे बिठा दिया है, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है बांग्लादेश में रूल करने के लिए। तो अवामी लीग ने ये उनको कहा है मोहम्मद यूनुस को कि आप पद छोड़ दीजिए। और इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप के साथ उनका एक इतिहास भी है। ट्रंप और यूनुस का पहले से ही 36 का आंकड़ा है, और वो क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये तो डीप स्टेट के आदमी हैं, और ये हिलरी क्लिंटन जो लेफ्टिस्ट माइंडेड पॉलिटिशियन रही हैं, उनको सपोर्ट किया था 2016 में, जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था ट्रंप के खिलाफ। और जब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त जीत गए थे तो ये बड़े परेशान हो गए थे मोहम्मद यूनुस। ये उस वक्त फ्रांस में थे, पेरिस में थे, और उन्होंने कहा कि ट्रंप का जीतना जैसे काले बादलों का आना है। उन्होंने ये बात कही थी। ट्रंप की जीत की तुलना उन्होंने काले बादलों से की थी। और ट्रंप को जब ये मालूम हुआ तो उनको बड़ी नाराज़गी हुई थी। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा था कि वो कहाँ गया ग्रामीण बैंक वाला जो हिलरी क्लिंटन को इतना सारा पैसा दिया, डोनेशन दिया, चूँकि यूनुस ने डोनेशन भी दिया था। तो ट्रंप तब से उसको पसंद नहीं करते, और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी इस बार अमेरिका गए तो ट्रंप ने कहा कि अब मोदी जी आप संभालिए, क्या करना है मोहम्मद यूनुस का। और अब जिस तरह का दावा अवामी लीग ने किया है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। तो इसीलिए अवामी लीग ने और उनके नेता रब्बी आलम ने मोहम्मद यूनुस को कहा है कि भाई आप पद छोड़ दीजिए, और ये सलाह भी दी है कि वहीं लौट जाइए जहाँ से आप आए हैं, क्योंकि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। सबको मालूम है कि ये मोहम्मद यूनुस हैं, जैसा मैंने आपको कहा, ये तो अमेरिकी डीप स्टेट के एजेंट हैं, और हसीना के वापस आने का मतलब है कि उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ही पड़ेगा। उनकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, अब वो ज़्यादा दिन वहाँ पर नहीं टिक सकते। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश की आर्मी में भी शेख हसीना को लेकर दो गुट बन गए हैं। एक तो वहाँ के आर्मी चीफ वाकरुज्जमान हैं, जो शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं। वो अब धीरे धीरे शेख हसीना के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। वो भारत से भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे भी हैं, इंडियन आर्मी के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे हैं उनको। और ट्रंप के आने के बाद तो वो खुलकर हसीना विरोधी जो खेमा है बांग्लादेश आर्मी में, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ भी खेमेबाजी शुरू हो गई है शेख हसीना के पक्ष में, विरोध में। तो जो आर्मी चीफ हैं वो हसीना के विरोधी गुट को खुल करके टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, बांग्लादेश आर्मी में शेख हसीना का जो विरोधी गुट है उसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। वे शेख हसीना के ध्रुव विरोधी माने जाते हैं, और इनके ऊपर आरोप ये है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ का तख्ता पलट करना चाहते हैं। ये उनके ऊपर आरोप है। और उनके ऊपर आरोप तो ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि पहले वो बांग्लादेश की आर्मी चीफ का तख्ता पलट करें, और उसके बाद वो मोहम्मद यूनुस को भी ठिकाने लगा करके बांग्लादेश की सत्ता वो अपने हाथ में ले लें। और उनको इस काम में मदद कौन कर रहा है? आईएसआई, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो उनको इस काम में मदद कर रही है, और उनकी कई मुलाकातें भी हुई है। तो अभी क्या हुआ है, नई डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उन्होंने इन साहब के खिलाफ, लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान के खिलाफ, जो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी बिठा दी है। सर्वेलेंस में है वो, उनके ऊपर सर्वेलेंस बिठा दी गई है और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब आईएसआई चीफ वहाँ गए थे तो उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, और ये काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि बिल्कुल वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के दबाव में या उनके इशारे पर बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान हैं, उन्होंने बांग्लादेश के जो मुख्य डिविजनल कमांडर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई मार्च के पहले सप्ताह में, और वहाँ पे उनका मन टटोलना चाह रहे थे क्योंकि उनको तख्ता पलट करना है। लेकिन जो आर्मी चीफ का सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है आर्मी चीफ का, उनको ये बात पता चल गई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान जो हैं वो इस तरह से डिविजनल कमांडर्स के साथ बैठ करके तख्ता पलट करने के बारे में उनकी राय ले रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कितने डिविजनल कमांडर्स उनके साथ हैं। ये बात उनको पता चल जाती है, और उसके बाद क्या होता है
उसके बाद आर्मी चीफ के ऑफिस से सारे टॉप ऑफिशियल्स को एक वार्निंग भेजा जाता है, चेतावनी भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो उस मीटिंग से बैकआउट कर जाते हैं। और उसके बाद ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान हैं, इनकी निगरानी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि आर्मी चीफ भी ये समझ गए हैं कि ये जो आदमी है ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहा है। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान हैं, ये जो जमाते इस्लामी है उनके साथ भी इनके बड़े घनिष्ठ संबंध है। जो कट्टर इस्लामिक तत्व है वहाँ पे, जो कट्टरपंथी इस्लामी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, उनके इशारे पर भी ये काम करते हैं और उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ उनके साथ। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसमें इन कट्टरपंथी इस्लामी जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल था। इन लोगों ने मिल कर के हिंदुओं के साथ जो जुल्म किया, उनकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया, उनकी जितनी हत्याएं हुई, इन सबों में इनका हाथ था। और ये लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान इन्हीं कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिल करके ये सारी योजना बना रहे हैं और इनको पाकिस्तान की ISI का समर्थन हासिल है। लेकिन वहाँ के आर्मी चीफ को ये सब मालूम हो गया है और इसीलिए उन्होंने इनको अब निशाने पर रख लिया है और इनकी पूरी निगरानी की जा रही है। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का खेल खत्म होने वाला है, शेख हसीना की वापसी होने वाली है, जैसा कि अवामी लीग दावा कर रही है। दावे में दम इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में शेख हसीना को नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का समर्थन हासिल है और बांग्लादेश आर्मी चीफ भी अब काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी डीप स्टेट का प्रभाव खत्म हो गया है और अमेरिकी सेना का भी उन पर दबाव कम हो गया है, क्योंकि ट्रंप वहाँ आ चुके हैं। तो जाहिर है बांग्लादेश के राष्ट्रवादी लोगों को, जिन्होंने खुद या जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़कर आज़ादी हासिल की, उनके तो अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ये जो हसीना विरोधी हैं, चाहे वो वहाँ के सिविल सोसाइटी में हो, वहाँ के छात्र हों या अमेरिकी या बांग्लादेश की जो सेना है उसके अंदर ये जो हसीना विरोधी हैं, उनके बुरे दिन आने वाले हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों के अच्छे दिन बिल्कुल आने वाले हैं। ये बांग्लादेश से खबर आ रही है और इसकी पुष्टि भी अलग अलग जगह से हो रही है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।